गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम एक अति रोचक विषय के बारे में चर्चा करेंगे और विषय का शीर्षक है नैनो टेक्नोलॉजी एंड हनुमान जी। अभी के दौर में विज्ञान के क्षेत्र में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। विज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विकसित हो रहा है और इसी संदर्भ में अलग अलग विषय आगे आ रहे हैं। उनमें से एक विषय है नैनो टेक्नोलॉजी। हम सबको पता है, हम सभी को पता है कि इस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस को कम किया जाता है और चीज़ों को बिल्कुल छोटा बनाया जाता है। जब चीज़ों को छोटा बनाया जाता है तो उसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं और इस ढंग से हम उसका लाभ उठाते हैं। जैसे आज माइक्रो सर्जरी हो रही है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स और सर्जन्स के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए। उसी ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी कमाल दिखा रही है। तो फिर ये प्रश्न उठ सकता है कि हनुमान जी क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी तो आज एक नए विषय के रूप में उभरा है, लेकिन वास्तव में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग रामायण काल में ही हनुमान जी ने किया था। ये काफ़ी रोचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सही बात है। अगर हम बात करते हैं सुरसा और हनुमान जी के बीच के प्रसंग का, जो हमें सुंदरकांड में देखने को मिलता है कि कैसे हनुमान जी जब लंका की तरफ समुद्र के रास्ते से प्रस्थान कर रहे थे तो उनका रास्ता सुरसा ने रोका, और जब सुरसा ने उनका रास्ता रोका और हनुमान जी ने उससे विनती की कि मुझे रास्ता दे दो और मुझे लंका की तरफ जाने दो, तब सुरसा ने बोला कि अगर आपको जाना है तो मुझे आपको क्रॉस करना होगा, मुझे आप पार कर जाओ, आप चले जाओ। तब हनुमान जी ने पहले अपना रूप बड़ा किया और फिर अपना रूप अचानक से छोटा किया। जैसे सुरसा ने अपना रूप बढ़ाया वैसे वैसे हनुमान जी ने भी अपना रूप बढ़ाया और अचानक से हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया। ये कमाल था नैनो टेक्नोलॉजी का। हनुमान जी ने अपना रूप बिल्कुल छोटा कर लिया और फिर बड़ा कर लिया और फिर से छोटा कर लिया। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि हनुमान जी ने नैनो टेक्नोलॉजी को उस वक्त ही प्रयोग किया था जब रामायण काल था। फिर अगले संवाद में हम देखते हैं हनुमान जी जब लंका में पहुंच जाते हैं और उन्हें लंका में प्रवेश करना होता है तो वहाँ पर लंकनी खड़ी थी, जो लंका की निवासी थी और लंका के रक्षा का दायित्व उसके ऊपर था। लेकिन हनुमान जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लंकनी बहुत ध्यान से नज़र रखी हुई है सब चीज़ों पर और वहाँ पर घुसना काफ़ी मुश्किल है। तब हनुमान जी फिर से छोटा रूप लेते हैं, फिर से नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और फिर से छोटा हो जाते हैं और अपने कार्य को संपन्न करते हैं। हालांकि इस क्रम में वो पकड़े जाते हैं और अंतोगत्वा वो लंकनी को मार डालते हैं। लेकिन इस पूरे प्रसंग में हम देखते हैं, चाहे वो सुरसा का हो चाहे वो लंकनी का हो, हनुमान जी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे। अभी कुछ साल पहले हमने एक मूवी भी देखी, एंटमैन। उस मूवी में यही दिखाया गया कि कैसे एक व्यक्ति नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बड़ा हो जाता है और कैसे छोटा हो जाता है। वहाँ भी हमें नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। अब हमने तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का एक अलग पक्ष है। अभी तक जो भी हमने एंटमैन में देखा या जो भी हमने हनुमान जी के बारे में सुना सुरसा और लंकनी के संदर्भ में, अब इसका महत्व क्या है, हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है, हमारे पढ़ाई में ये कैसे संबंधित है। इन दोनों क्षेत्र में हमने देखा, दोनों स्टडीज़ में हमने देखा, चाहे हनुमान जी का प्रसंग हो चाहे वो एंटमैन का प्रसंग हो, समस्याएं थी और समस्याओं का सॉल्यूशन भी था। तभी हनुमान जी छोटा हुए। सुरसा एक समस्या बनकर आई, हनुमान जी छोटा हो गए। लंकनी एक समस्या बनकर आई, हनुमान जी छोटा हो गए। उसी ढंग से एंटमैन मूवी में हमने देखा, दुनिया को बचाने की बात थी, समस्या थी, एंटमैन आया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, लेकिन ये सिंबॉलिक भी है, इसका अपना एक महत्व भी है। महत्व यह है कि हमें भी
अपने आप को छोटा या बड़ा करना है, फिजिकली नहीं बल्कि सोच से। सोच से कैसे? हमें अपने को जो हमारा प्रेजेंट वातावरण है उसके हिसाब से ढालना है, जिसका एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। यानी हमें अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल लेना है। जैसे हनुमान जी ने ढाला था अपने आप को, जो बड़े भी हो गए और छोटे भी हो गए, उसी ढंग से हमें भी अपने आप को एडेप्टेबल बनाना है। हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना है। खासकर स्टूडेंट्स के संदर्भ में अगर देखा जाता है तो सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। किताबें नहीं हैं, अच्छे टीचर नहीं हैं, नहीं, पेरेंट्स शायद अच्छे रिसोर्सेज मुहैया नहीं करा रहे हैं। ये सारे कंप्लेंट्स बच्चों के रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें नैनो टेक्नोलॉजी और हनुमान जी से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे हमें समस्या का समाधान करना चाहिए अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज के आधार पर ही। जो भी हमारे पास मौजूदा रिसोर्सेज हैं उनको और कैसे बेहतर ढंग से हम इस्तेमाल करें ताकि हम जो प्रेजेंट समस्या है उसका हम निदान पा सकें। तो नैनो टेक्नोलॉजी हनुमान जी हमें कुछ बताते हैं और हमें कुछ सिखाते हैं। और वो सीख क्या है कि हमें अपने आप को छोटा या बड़ा करना है, मतलब अपने आप को ढालना है। छोटा और बड़ा फिजिकल सेंस में नहीं, बल्कि हमें अपनी सोच को बदलते रहना है सिचुएशन के हिसाब से, और हमें उस सिचुएशन का लाभ उठाकर वहाँ के रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करना है। थैंक यू सो मच।